नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि हम कैसे जाने कि हमारा कौन सा चक्र जागृत है और हम उस चक्र से कैसे परमात्मा को पा सकते हैं। कुंडली साधना करते वक्त हमें चक्रों के बारे में भी बहुत सारी बातें पता लगती हैं, तो उसी को लेकर जो है साधक ने जो प्रश्न पूछा है उनका आप पहले ऑडियो सुन लेंगे और ऑडियो सुनने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न आपके लिए भी बहुत कीमती होगा कि आपका कौन सा चक्र इस समय प्रेजेंट में जागृत है और कैसे उस चक्र से जो है आप परमात्मा को पा सकते हैं। प्रणाम आचार्य। हम ये कैसे जाने कि हमारा कौन सा चक्र सबसे ज्यादा सक्रिय है और जो चक्र सक्रिय है हम उसी से फिर परमात्मा की दिशा में गति कर जाएं? कृपया इस पर प्रकाश डालें। प्रणाम आपको। अब हम इसे समझते हैं कि हमारा कौन सा चक्र जो है एक्टिव है, सक्रिय है। हमारा कौन सा चक्र जो है सक्रिय है, एक्टिव है, उसको पता लगाने के बहुत सारे उपाय हैं। हम बहुत सारे उपायों से उसे पता लगा सकते हैं। जैसे वहां पर आपका कौन सा चक्र एक्टिव है। चक्र हमेशा जो है सूक्ष्म शरीर में होते हैं, भौतिक शरीर में जुड़े होते हैं, मगर अधिकतर भाग जो होता है वो सूक्ष्म शरीर में होता है। इसे मैं ऐसे समझा देता हूं, जैसे आप 7 लेयर एक पेपर ले, एक पेपर के ऊपर 7 लेयर उसकी बनाते। जैसे एक पेपर को ले, उसे फोल्ड करें तो 2 लेयर हो गई, फिर फोल्ड करें 4 लेयर हो गई। ऐसे करके 7 लेयर का एक पेपर बनाएं और उसके ऊपर सुई चुबो दें, उसके ऊपर एक निडल डाल दें ऐसे करके। तो वो जो है वो उन सातों के साथ जो है कनेक्ट होगी। ठीक है, उन सातों के साथ वो सुई जो है कनेक्ट होगी और वो सुई उनसे अलग भी होगी, दोनों चीजें इकट्ठी होंगी। उसी तरीके से आपकी जो फिजिकल बॉडी है, इसमें जो 7 पॉइंट हैं वो सूक्ष्म शरीर से भी जुड़े हुए हैं और वो सूक्ष्म शरीर परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो अब इसको पता लगाने के बहुत सारे उपाय हैं। आप अपनी जो हड्डी मांस का जो आपका भौतिक शरीर है उस चक्र पे हाथ रख के देखेंगे तो वहां आपको गर्माहट होगी, ठंडकता होगी और बहुत सारी चीजें आपको महसूस हो सकती हैं। मगर उनको ना हम पकड़े, ना उनको हम समझें, ये सूक्ष्म है। मन आपको धोखा दे सकता है। हम ऐसी चीजों को पकड़ने की कोशिश करें जिससे हमें हर एकदम कंफर्मेशन मिल जाए और 100% प्योरिटी में मिल जाए कि हमारा ये चक्र जागृत है। ठीक है, 3 चक्र हमारे हमेशा जागृत रहते हैं, क्योंकि वो 3 चक्र जानवरों के भी जागृत रहते हैं, इंसानों के भी जागृत रहते हैं। उसमें मूलाधार चक्र होता है जिसे हम काम केंद्र बोलते हैं। दूसरा जो होता है स्वाधिष्ठान चक्र होता है जिसे हम जो है नाभि चक्र बोलते हैं। तीसरा जो होता है मणिपुर चक्र होता है जो हमारे नाभि से ऊपर होता है। ठीक है, चक्र बहुत अलग अलग है। इसके बीच में एक हारा केंद्र भी होता है जो नाभि और मूलाधार के बीच में छोटा सा एक पॉइंट होता है। तो ये चक्र हमारे जागृत रहते हैं। हारा केंद्र जो होता है वो जानवरों का जागृत नहीं होता, वो इंसानों में ही जागृत होता है, वो भी उसे करना पड़ता है। ठीक है, बाकी 3 चक्र जागृत रहते हैं। तो अब इन 3 चक्रों में से कौन सा सबसे ज्यादा चक्र जागृत है उसे हम कैसे पता लगाएंगे और फिर उसी से हम परमात्मा को कैसे पा पाएंगे। अब इन 3 चक्रों के अलावा एक अनहद चक्र होता है जिसे हम जो है प्रेम का चक्र कह सकते हैं, अनहद चक्र कह सकते हैं। और जो है आकाश जो यहाँ पे जो हमारे चेस्ट पे बिल्कुल हृदय पे महसूस होता है ना, उसे हम अनहद चक्र कहते हैं, प्रेम का चक्र कहते हैं। वो बहुत कम लोगों का जागृत होता है और जिनका जागृत भी होता है तो वो जीवन में कई बार जागृत होता है, मगर वो फिर जो है काम केंद्र की तरफ वापस चला जाता है क्योंकि काम केंद्र उस चक्र की सारी ऊर्जा को खींच लेता है, वो ऊपर जाने नहीं देता। तो अब यहाँ पे समझना चाहिए कि हम हमारे इन 3 चक्रों में से कौन सा चक्र जागृत है। ठीक है, जो चक्र जागृत होगा उसके हिसाब से आपको रिजल्ट आएंगे, आप उसके हिसाब से जीवन को जिएंगे। अगर आप मूलाधार पे केंद्रित हैं तो आपको जो बाहर की भौतिक वस्तु हैं वो बहुत अच्छी लगेंगी। जैसे कि आपको शरीर अच्छे लगेंगे, दूसरे के शरीर अच्छे लगेंगे, दूसरे के शरीर को भोगने की बहुत इच्छा रहेगी। ठीक है, और रात दिन जो है आप सेक्स के बारे में, काम के बारे में ही सोचते रहेंगे और वो चक्र जो है आपका नींद में भी एक्टिव हो जाएगा। तो वो चक्र
जागृत है। इसी तरीके से अगर आपकी नाभि जागृत है, नाभि अगर चक्र जागृत है, मगर ये चक्र जागृत है, अभी मैं आगे बताऊंगा, नाभि चक्र जागृत है तो आप ज्यादा खाना खाने लगेंगे, आप ज्यादा खाना खाएंगे, और ज्यादा खाना खाने के बाद क्या करेंगे आप ज्यादा खाना खाने के बाद जो है लोगों से जुड़ेंगे, लोगों की चीजें हासिल करने के लिए, ठीक है। आपको भय भी लगेगा। फिर उसके ऊपर के चक्र को आते हैं मणिपुर चक्र। ये चक्र अगर जागृत है तो आपको इसमें डिप्रेशन महसूस होगा, भय लगेगा, आप डर जाएंगे, आपको इन्फिनिटी महसूस होगी। मगर ये चक्र जो मैं कह रहा हूं जागृत है, ये क्या जागृत है, ये एकदम अपोजिट है। ये संसार में गति कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये संसार में गति कर रहे हैं। अगर ये चक्र परमात्मा के मार्ग पे चलेंगे, समझने से, अगर ये चक्र परमात्मा के मार्ग पे चलेंगे तो अगर मूलाधार चक्र पे केंद्रित व्यक्ति जो काम वासना में डूबा हुआ है उसी की सोचता है, जब उसका मूलाधार अंदर की तरफ घूमना चालू कर देगा, अंदर की तरफ इनर साइड में आ जाएगा, वो जागृत होकर, क्योंकि जागृत तो ऑलरेडी है, तीन चक्र जागृत ऑलरेडी है, दिशा कौन सी है वो महत्वपूर्ण है। तो यहां पर दिशा को ही चेंज करना है। तो जब मूलाधार की हम दिशा चेंज करेंगे तो उस व्यक्ति को अपने में रस आने लगेगा, फिर उसको दूसरे के शरीरों में रस नहीं आएगा। उस व्यक्ति को यह फील होगा कि दूसरे के शरीर को भोग के भोगूंगा भी मैं क्या, दूसरे के पीछे मैं क्यों पागल हो रहा हूं, जिन मानसिक बीमारियों से मैं परेशान हूं वो दूसरे में भी है। फिर दूसरे के प्रति उसे वैराग्य उत्पन्न होगा और अपने अंदर उसे मजा आने लगेगा। फिर जो उसका मूलाधार चक्र है, जैसे ही वो अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो अब अंदर की तरफ मुड़ने के बाद उसकी ऊर्जा कहां जाएगी। सोचें, आप अगर बाहर की तरफ गति करते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर किसी को भी पाने में जाएगी, उसे भोगने में जाएगी। अब अंदर जब आप मुड़ जाएंगे, मूलाधार काम के अंदर जब मुड़ जाएगा तो उसकी ऊर्जा कहां जाएगी। स्वाभाविक है उसकी, क्योंकि ऊर्जा तो गति मांगती है, ऊर्जा स्थिर रुकती नहीं, ऊर्जा गति मांगती है। तो वो ऊर्जा नाभि पे पहुंचने लगेगी। तो वो ऊर्जा जैसी नाभि पे पहुंचने लगेगी तो नाभि भी जो है फिर अंदर की तरफ जागृत होगी। फिर वो जो जिसकी नाभि अंदर की तरफ जागृत हो रही होगी वो निर्भय हो जाएगा, उसे भय तंग नहीं करेगा, वो डरेगा नहीं। अगर उसके जीवन में कोई मुसीबत आ गई, ऐसे लोगों के जीवन में कोई मुसीबत आती है तो ये भागते नहीं, बल्कि ये खुद जानबूझ के मुसीबत में कूद जाते हैं। इनको इतना कॉन्फिडेंस जाग जाता है, जो मेरे वीडियो देखने में से काफी लोग ऐसे होंगे, इनको इतना कॉन्फिडेंस जाग जाता है, अगर पूरा संसार कहता है ये काम नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, तो इनके अंदर एक वो संकल्प पैदा होता है, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मुझे करना है। ये खुद मुसीबत में कूद जाते हैं और मुसीबत को हरा देते हैं, अगर ये जागृत हो जाती है तो। और जागृत कैसे, दिशा बदल जाती है। उसी तरीके से मणिपुर चक्र पे जब अब नाभि जागृत होगी तो वो ऊर्जा ऊपर को फ्लो करेगी। तो मणिपुर जब जागृत होगा तो जो है मणिपुर जागृत होने के बाद आपको संकल्प साधना नहीं पड़ेगा, आपके संकल्प पूरे होने लगेंगे और आपको भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद मिल जाएंगी जो आपको जरूरत है। यह समझ लेना, जो आपको जरूरत है वो आपको खुद ब खुद मिलने लगेगा। और खुद ब खुद मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आपके घर पे आके कोई दे देगा आपको, उसके लिए आपको कम से कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी सुबह से लेकर रात तक स्ट्रगल करता है, उसके बाद वो क्या कमाता है, 1000-2000 रुपया। और एक आदमी सिर्फ 15-20 मिनट जाके स्ट्रगल करता है और कमाता है वो 10-20 हजार रुपए। दोनों के स्ट्रगल में फर्क हो गया ना। इस तरीके से अब परमात्मा को हम किन चक्रों से पा सकते हैं, जो चक्र जागृत हैं। यदि वो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो हमें सिर्फ दिशा बदलनी है, और परमात्मा में एक होने के लिए ये तीनों चक्र काम कर सकते हैं। अगर आप ऊपर के चक्रों से उसे पाना चाहते हैं तो फिर अनहद चक्र से यात्रा चालू होती है। तो जिसका अनहद चक्र खुलता है, जो अनहद चक्र खुला हुआ है, तो जब अनहद चक्र खुलता है तो अनकंडीशनल लव पैदा होता है। अनकंडीशनल लव में कभी भी काम वासना आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। समझ लें इस बात को ध्यान से। जब अनकंडीशनल लव पैदा होता है, बिना शर्त के तुम प्यार कर रहे हो, तो तुम्हारी काम वासना वहां हार जाती है, वो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती। मगर वो चक्र की दिशा अगर बाहर की तरफ है तो काम वासना उस चक्र पे बैठी सारी ऊर्जा को अपने अंदर वापस ले आती है। ठीक है, तो वहां से अनकंडीशनल प्यार पैदा होता है और वो ही प्रेम परमात्मा आप सबसे करता है। ये एक तरीका है,
इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। और यदि ये नहीं समझ आ रहा तो किसी भी चक्र को जो आपको जागृत लगता है, आपको लगता है मेरा ये चक्र जागृत है, मैं बहुत कामुक हूं, पहली बात तो समाज की ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि ये गलत है और वो सही है। यहाँ कुछ भी गलत नहीं है और यहाँ कुछ भी सही नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं अपनी यात्रा पूरी करने के लिए, ये मेन बात है। तो यदि काम केंद्र पे ऊर्जा बहुत है तो आप काम केंद्र को शांत कर सकते हैं। उसके लिए हजारों विधियां हैं उपलब्ध, तो आप उसको शांत कर सकते हैं। यदि दिशा बाहर की तरफ है तो आप उसको दिशा को अंदर की तरफ कर सकते हैं, तो वहां से आप परमात्मा को पा सकते हैं किसी भी चक्र से। चक्र की दिशा बदलनी है, 3 चक्रों की दिशा बदलनी है। और ऊपर के जो 4 चक्र हैं, है ना, हृदय के ऊपर भी 3 चक्र हैं, तो हम हृदय को ही लेके चलते हैं, अनाहत चक्र को। इन चक्रों को पूर्णतः जागृत करना है, समझ लें। 3 चक्र जो नीचे के हैं उनकी दिशा बदलनी है, राइट, उनकी दिशा ही चेंज करनी है, उन्हें जागृत नहीं करना। यदि आप किसी चक्र को जागृत करने लगे, पहले वो जागृत है और दिशा अगर वही रही तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो उनको जागृत नहीं करना, उनकी दिशा बदलनी है। बाकी ऊपर के जो 4 चक्र हैं, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, क्राउन, इनको जो है जागृत करना है। तो अगर आप नीचे के चक्रों से परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सिर्फ दिशा बदलें, परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप ऊपर के चक्रों से पाना चाहते हैं तो चक्रों को जागृत करना होगा। और चक्रों को जागृत कैसे करेंगे वो तो आप प्रयोग करेंगे तभी आपको पता लगेगा, ठीक है ना। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।